इंडोनेशिया की गवर्नमेंट इस समय अपने करेंसी में गणेश की चित्र लगाने लगे। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट अपने फ्लाइट में गरुड़ का नाम लगाने लगे, जो दर्शाता है कि वो लोग भी अभी आहिस्ते आहिस्ते हिंदुइज्म को भी स्वीकार करने जा रही है। 18वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया पूरा डच के अंदर चला गया था। जो सूफीज्म है ये एक मीठी छुरी है। ये दिखने में तो अच्छा लगता है, पर ये अंदर से हमें कैसे काटता है, ये इंडोनेशिया की केस स्टडी अगर हम करेंगे तो पक्के ढंग से समझ जाएंगे। माजापाहित डायनेस्टी की भी आखिरी राजा थे प्रविद्या पंचम, और ये प्रविद्या पंचम भी 1478 में इस्लाम को कबूल कर लेता है। और यहाँ दो व्यक्ति सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाए। पहला नरेंद्र देव पंडित शास्त्री, जो इंडोनेशिया की ही व्यक्ति थे, और दूसरा श्री रघुवीरा। ये दो जने हिंदुइज्म की सबसे ज्यादा चर्चाओं को सामने ले आए। जियोपॉलिटिक्स के दुनिया में या समृद्ध राजनीति के दुनिया में या भू राजनीतिक चित्रों में ये दिखता है कि कोई किसी की परमानेंट दोस्त या परमानेंट मित्र नहीं है। जियोपॉलिटिक्स ये कहता है, या भू राजनीतिक विज्ञान ये कहता है कि कोई किसी की परमानेंट दोस्त नहीं होता है। श्री कृष्ण की महाभारत को अगर हम लोग देखें, मैं जियोपॉलिटिक्स की कोई भी चर्चा अगर देखूं तो वो श्री कृष्ण से ही सीखाऊं या श्री कृष्ण को ही आगे रखते हुए समझाऊं। तो श्री कृष्ण जी यहाँ दिखाता है कि सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। पर श्री कृष्ण की ये चर्चा को आज के आधुनिक जियोपॉलिटिक्स में लोग स्वार्थी बन के ही देखता है, सारथी बन के कोई सोच नहीं रखता है। गीता में एक मंत्र आता है कि बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य जेनात्मैव आत्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका अर्थ ये होता है, अगर तुम आत्म तत्व को जान लिए हो तो यह आत्म तत्व तुम्हारे साथ बंधु मित्रवत रहेगा, पर अगर तुम आत्म तत्व को नहीं जाने हो तो यह आत्मा ही तुम्हारी शत्रु बन के रहेगा। तो ये दर्शाता है कि कोई भी किसी की वास्तविक मित्र या वास्तविक शत्रु नहीं होता है, सिर्फ स्वार्थ के लिए ही ये जियोपॉलिटिक्स की दुनिया चलता है। तो ये जियोपॉलिटिक्स की दुनिया को या भू राजनीतिक अवस्था में भारत की अवस्था को अगर हम लोग आज समझे तो यहाँ कुछ विशेष बात आता है। मैं यहाँ बाकी जितनी भी क्वाड, सार्क, यूएन, इन सब को छोड़ के सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में जो आसियान है, आसियान कंट्रीज, उनको लेके ही अपनी चर्चाओं को रखूंगा। साउथ ईस्ट एशिया में जो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको आसियान कंट्रीज कहते हैं, इसमें मुख्यतः जो देश आता है वो है ब्रुनेई, जो इस्लामिक देश है, जो कंबोडिया है, जिसकी कुछ दिन पहले हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी एक सफर करके आए, वो बुद्धिज्म की देश है। जो इंडोनेशिया है वो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम मानने वाले देश। जो लाओस है वो बुद्धिज्म की देश है। जो मलेशिया है वो फिर से इस्लामिज्म की देश है, ज्यादातर वहाँ इस्लाम मानी जाती है। जो म्यांमार है वो फिर से बुद्धिज्म की देश चली जाती है। फिलीपींस वो क्रिश्चियनिटी को मेन फॉलो करता है। सिंगापुर ये फिर से बुद्धिज्म में चला जाता है। थाईलैंड ये भी बुद्धिज्म में जाता है। और आखिरी में आता है वियतनाम, जिसमें बुद्धिज्म 13% केवल मात्र है, बाकी 76% जो उनकी फोक रिलीजियन है, निजी पुरानी जो धर्म परंपरा है, उसको ही मानता है। इसमें हम लोग ये आसियान कंट्रीज में जो बुद्धिस्ट सर्किट है, इसमें हम लोग बारंबार कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट को बनाई जाए। सरकार भी इस स्तर पे बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध भारत से ही निकली थी और भारत की जितनी भी गलतियां सनातन में थी, उन सारे गलतियों को रिफॉर्म बुद्ध ने ही किया है। हम बुद्ध को अस्वीकार नहीं कर सकते, किंतु बौद्ध कोई धर्म नहीं था, बौद्ध सनातन का ही अंश था, ये हमें माननी पड़ेगी और इस अनुसार ही हम चलते हैं। परंतु जिस ढंग से आज के कुछ भंते करुणानिधि ऐसे जो लोग निकला है, ये लोग कह रहे हैं कि भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, जैसे कोई गजवाए हिंद का स्वप्न देखते हैं। वो सारे गजवाए हिंद या बौद्ध राष्ट्र स्वप्न ना देखें, सनातन को ही पुष्ट करे तो ही अच्छा होगा। इसमें हम लोग इंडोनेशिया की एक मॉडल की चर्चा कर सकते हैं। इंडोनेशिया में सुखमावती सुकर्णपुत्री, ये वहाँ के जो मुख्य प्रधानमंत्री है सुकर्णों की,
प्रेसिडेंट है, उनकी कन्या है, पुत्री है, जो 2021 में 70 साल की उम्र में शुद्धि वदानी बोल के एक रिचुअल के द्वारा अपने आप को हिंदू धर्म में पुनः स्थापित किया है। हम उनकी सराहना करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर ये, वो महिलाओं के अंदर, वो माताओं के अंदर ये जागरूकता ले आई है कि कैसे हम लोगों के ऊपर इस्लामिक या मुसलमान आक्रांताओं ने ये बर्बरचित आचरण करके हमें बदला है। हम उसकी एक केस स्टडी अगर करेंगे तो ये बात समझ पाएंगे कि जो हमारे भारत के अध्यात्म है, जो हमारे भारत की स्पिरिचुअल टीचिंग्स है, वो कैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन को कम कर सकता है, वो हम समझ पाएंगे। क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो जियोपॉलिटिकली ट्रेड रूट के लिए भी बहुत कीमती एक स्थान रखता है, बहुत कीमती स्थान रखता है। इंडोनेशिया की ही एक प्रेसिडेंट थे, 7th प्रेसिडेंट जोको विदोदो, वो श्री कृष्ण को एक नेशनल हीरो मानने के लिए आगे बढ़ चुका है। जबकि इंडोनेशिया में एक समय एनिमिज्म चलता था। अब क्या होता है, 13वीं शताब्दी चलती है जहां इस्लाम इंडोनेशिया में प्रवेश करता है। इंडोनेशिया में इस्लाम प्रवेश करता है और वहाँ सबसे पहले इंडोनेशिया में सूफीज़म के ज़रिए इस्लाम प्रवेश करता है। जो सूफीज़म है ये एक मीठी छुरी है, मीठी तलवार है। ये दिखने में तो अच्छा लगता है पर ये अंदर से हमें कैसे काटता है, ये इंडोनेशिया की केस स्टडी अगर हम करेंगे तो पक्के ढंग से समझ जाएंगे। हमें इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले से कह रहा हूँ। अगर कोई सार्वजनिक रूप से इस्लाम को ग्रहण करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जिस ढंग से जो लोग दार्शनिक रूप से फिलोसॉफिकली अवज्ञ, इलिटरेट है, फिलोसॉफिकली इलिटरेट लोगों के अंदर जिस ढंग से इन चीज़ों को फैलाई जाती है, उस चर्चा को करने के लिए हम इंडोनेशिया की केस स्टडी को यहाँ देखेंगे। 13वीं शताब्दी में इंडोनेशिया में सुनान कुदूस नाम के एक सूफी व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और वो व्यक्ति कहते हैं इस्लाम को वहाँ प्रमोट किया। आज के डेट में इंडोनेशिया में 24 करोड़ की जनता वहाँ रहता है, जबकि वहाँ 21 करोड़ मुसलमान हैं और 50 लाख केवल हिंदुइज्म रखते हैं या हिंदुत्व को मानते हैं या सनातन को मानते हैं। इंडोनेशिया में एक समय एनिमिज्म चलता था। भारत की जो दार्शनिक परंपरा है वो सोलिप्सिज्म है, आत्मैक्यबोध या वेदांतवाद। उस चीज़ की पहले वहाँ एनिमिज्म वही चलता था। एनिमिज्म प्रकृति के साथ, पेड़ पौधे पंछी इन सब के साथ अपने आप को जोड़ने की तरीका को ये एनिमिज्म को दिखाई गई। एक समय की बात है जो इंडोनेशिया की इतिहास कहता है कि प्राचीन काल से इंडोनेशिया में शक कैलेंडर ये चलता था, जिसको भारत की ही कोई एक व्यक्ति, कोई एक राजा आजीसका, वो वहाँ जाके प्रवेश किया था, प्रवेश करवाया था आजीसका। जबकि ये इंडोनेशिया चीन की यात्रा के सफ़र की समय एक ट्रेड रूट में पड़ता है, तो जियोपॉलिटिकली भी इसकी काफ़ी अवदान रही है। हमारी जो मलाक्का जो पास है, उस पास के गुज़रते समय इंडोनेशिया होते हुए जानी पड़ती थी। इंडोनेशिया एक ऐसी ट्रेड रूट में आने के कारण हमारे सनातन की कई सौदागर, कई वणिक, कई वैश्य लोग उस रास्ते से ही गुजरे थे। 2000 साल पहले यहाँ कुतई साम्राज्य की स्थापना होता है। ये कुतई साम्राज्य जो आज से 2000 साल पहले आई थी, ये कुतई साम्राज्य की सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट, शिलालेख मिलती है वो सारे संस्कृत में मिलती है आज भी, आज के डेट में भी। 5वीं शताब्दी में यहाँ तारुमनागरा ये साम्राज्य मिलती है। ये तारुमनागरा भी हिंदुत्व को ही आगे बढ़ाया था। 7वीं शताब्दी में यहाँ विजय साम्राज्य, विजया एम्पायर यहाँ फैलता है। 8वीं शताब्दी में जावा में शैलेंद्र डायनेस्टी आता है। जो बरबुदुर स्तूप आता है ये उसी समय में ही फैला था, जो भारत में उस समय मौर्य इनकी जब साम्राज्य चली थी, इसी से ही एक कोई निकल के वहाँ जावा में शैलेंद्र डायनेस्टी इनकी स्थापना करता है। और ये बरबुदुर स्तूप, बौद्ध स्तूप, जो दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिक मंदिर है, वो वहाँ बनती है। 10वीं शताब्दी में संजय डायनेस्टी यहाँ अपने आप को स्थापित करता है और यही संजय डायनेस्टी के समय में
प्रम्बनान मंदिर को बनाया जाता है और ये प्रम्बनान मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों फंडामेंटल फोर्स के लिए ही डेडिकेटेड रखी जाती है इंडोनेशिया में। 12वीं शताब्दी में ईस्ट जावा में केजरी साम्राज्य आया और उसके बाद सिंघसारी साम्राज्य आता है। ये लोग भी हिंदुइज्म को ज़्यादा प्रातिष्ठानिक रूप से ले आता है समाज में बहुत अच्छे ढंग से। इसके बाद इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो प्रभावशाली साम्राज्य रहा वो है माजापाहित साम्राज्य, माजापाहित डायनेस्टी। ये माजापाहित साम्राज्य साउथ ईस्ट एशिया, जावा, बाली, सुमात्रा, फिलीपींस, मलेशिया, ये सारे जगहों में एक ही साथ हिंदुइज्म और बौद्धिज्म दोनों को ही बढ़ाया दिया, दोनों को ही प्रमोट किया। 13वीं शताब्दी में यहाँ पहली बार अरब सौदागर यहाँ प्रवेश करते हैं। ये लोग सुमात्रा, जावा, कलिवंतन इत्यादि जो कोस्टल पार्ट्स हैं इंडोनेशिया की, वहाँ अपना ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए और ये अरबनिक सूफीज़म को प्रमोट करने के लिए आ गया। हम अभी कहें सुनान कुदूस, इसका सही नाम था रेदान जफ़र सादिक। ये व्यक्ति यहाँ सबसे पहले ये बेड़ा उठाता है कि इन लोगों को हिंदुइज्म, बौद्धिज्म और एनिमिज्म जो यहाँ पहले से चल रही थी, इससे निकाल के इस्लाम की तरफ ले आएंगे। सुनान कुदूस, इसके लिए एक चर्चा आता है, इतिहास कहता है कि एक गाय को एक मस्जिद के सामने बांध देता है और उसकी कहानी निकलता है कि वो घुमारांग इनके तहत उस गाय को आगे रखते हुए उन जनों को मुस्लिम में कन्वर्ट करने की वही प्रयास करते हैं और वो सफल भी होते हैं। कई जनों को एक साथ वो प्राथमिक रूप से मुस्लिम तत्व में, मुस्लिम थियोलॉजी में ले आ सकते हैं। माजापाहित डायनेस्टी की भी आखिरी राजा थे प्रविद्या पंचम, और ये प्रविद्या पंचम भी 1478 में इस्लाम को कबूल कर लेता है। उस समय वहाँ के राजगुरु थे शब्दपालन। वो शब्दपालन जी जब माजापाहित साम्राज्य की आखिरी राजा जो 1478 में इस्लाम को सार्वजनिक रूप से ग्रहण कर लेता है, उसके बाद वो शब्दपालन अपने आप को आत्माहुति देता है एवं एक अभिशाप देता है, श्राप देता है कि मैं लौट के आऊँगा। मैं उस समय लौट के आऊँगा जब तुम्हारे यहाँ ज्वालामुखी फटेगी, भूकंप होगी और आज से ठीक 500 साल बाद ये घटनाएं घटेगी, तब मैं लौटूंगा। इसके बाद इतिहास आगे बढ़ता है। राजा प्रविद्या पंचम की 1478 में सार्वजनिक रूप से इस्लाम को स्वीकार करने के बाद इंडोनेशिया में मास कन्वर्शन शुरू होता है। इस समय प्रम्बनान मंदिर को भी अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, वहाँ भी जाने के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। पर इसके बाद यहाँ आते हैं अंग्रेज। 16वीं शताब्दी में यहाँ डच लोग प्रवेश करते हैं। ये डच लोग यहाँ प्रवेश करके साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड जो यहाँ जगह थी, साउथ ईस्ट एशिया की जो छोटी छोटी द्वीप थी इंडोनेशिया के आसपास, वहाँ अपनी कोस्टल पोर्ट बनाते हैं। 18वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया पूरा डच के अंदर चला गया था, पूरा। और ये डच लोग मिशनरी को प्रमोट करने के लिए आगे ले आए। जबकि ये लोग मिशनरी को प्रमोट करने के लिए ले तो आए, परंतु ये लोग इस्लाम के खिलाफ प्रमोट करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उस समय तक 18वीं शताब्दी तक इस्लाम अच्छे से इंडोनेशिया में फैल चुका था। ये लोग हिंदुइज्म, बौद्धिज्म और एनिमिज्म की ही जहाँ कम्युनिटी थी, जहाँ जनगोष्ठियाँ रहती थी, वहीं अपने आप को प्रमोट करने के लिए मिशनरियों को जिम्मेदारी दी। इस समय तक वहाँ 2% हिंदू रहते थे। इसके बाद यहाँ पूरा तरीके से डच का कॉलोनी बन जाता है। डच लोग बहुत अच्छे से इंडोनेशिया में कारोबार, कोस्टल कारोबार इत्यादि करते रहते हैं। इंडोनेशिया की जनता जब समझते हैं कि ये डच लोग हमारी ही संपत्तियों को लेके हमें ही शोषण कर रहा है, इसलिए ये लोग विद्रोह करता है। और 17 अगस्त 1945 में इंडोनेशिया, वहाँ के आवाम, वहाँ की जनताएं डच रूल को उखाड़ फेंकते हैं। अब इंडोनेशिया आज़ादी के बाद 1945 के बाद 2 गुट में बच जाता है। एक गुट दारुल इस्लाम को वहाँ ले आना चाहता है
और दारुल इस्लाम के ज़रिए शरिया कानून वहाँ लागू करना चाहता है। दूसरा जो ग्रुप था वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस चीज़ को प्रमोट करना चाहता है। अब इसी समय में जो सुकर्णा, जो फादर ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है, वो पंचशील कॉन्सेप्ट इसको लागू करते हैं। ये पंचशील कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तुम केवल एक एवं एकमात्र भगवान के ऊपर विश्वास करो, ईश्वर के ऊपर, एक एवं एकमात्र ईश्वर के ऊपर विश्वास करो। ये जो मोनोथेइज्म की कॉन्सेप्ट थी, ये इंडोनेशिया के लिए घातक बनता है, क्योंकि इंडोनेशिया की एनिमिज्म जो पहले से चलती थी और जो बौद्धिज्म, जो हीनजान, महाजान, वज्रजान तथा हिंदुइज्म की भी जो तत्व वहाँ चली थी, वो प्लूरलिज्म और पॉलीथेइज्म इसके ऊपर ही बनी थी। और ये जो वन गॉड की कॉन्सेप्ट ले आता है, ये प्रेशर्ड कॉन्वर्शन को वहाँ जन्म देता है। 1970 में जब ईस्ट टिमोर में 20% लोग कैथोलिक थे और बाकी एनिमिस्ट हुआ करते थे, एनिमिज्म को लेके चलते थे, 1990 आते आते 90% लोग ईस्ट टिमोर के कैथोलिक बन गए थे। और ये डेटा दिखाता है कि किस तादाद पे कन्वर्शन हुआ था इस्लाम को छोड़ के। हिंदू इसके ऊपर दबाव डालने लगे, हिंदू अपनी अब्राहमिक रिलीजियन की कन्वर्ट होने में विरोध जताने लगे। अब ये ही जनता इकट्ठा होके अपनी सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करके बाली में पलायन करते हैं, क्योंकि हम कश्मीर से भी कई बार भागे हैं, भारत में भी कई जगहों में ऐसी पलायन हुई है। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी ये पलायन को देखो, इंडोनेशिया से भी ऐसे ही हिंदू लोग, एनिमिस्ट के लोग तथा बुद्धिस्ट लोग पलायन करके बाली पहुंचते हैं। 1953 में ये फोर्सफुल कन्वर्शंस के खिलाफ जाके ही वहाँ के हिंदुइज्म, वहाँ के बुद्धिज्म और वहाँ के एनिमिज्म मानने वाले लोग वहाँ से निकल के बाली जाके इंडोनेशिया से अलग होने का मांग किए। और ये लोग समझाने की प्रयास किए कि हिंदुइज्म की साइंटिफिक अप्रोच क्या है, हिंदुइज्म की क्या चर्चाएं हैं, कैसे हिंदुइज्म मोनोथेइज्म को ले आता है, ये समझाने की प्रयास की। और यहाँ दो व्यक्ति सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाए। पहला नरेंद्र देव पंडित शास्त्री, जो इंडोनेशिया की ही व्यक्ति थे, और दूसरा श्री रघुवीरा। ये दो जने हिंदुइज्म की सबसे ज़्यादा चर्चाओं को सामने ले आए। इन दो व्यक्ति इस्लाम और कैथोलिक मेंटेलिटी को काउंटर करने के लिए दो थ्योरी को ले आए, और जिस थ्योरी को पंचश्रद्धा ये नाम से लागू किए। ये लोग ये दिखाने की कोशिश किए कि जो 10 कमेंडमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम की जो 5 पिलर्स है, इन दोनों को काउंटर करने के लिए हमारी पंचशीला ये कामयाब है। ये 10 कमेंडमेंट्स क्या है कि तुम तुम्हारे भगवान के अलावा और किसी पे भरोसा नहीं करोगे, ये क्रिश्चियनिटी कहता है। क्रिश्चियनिटी की 10 कमेंडमेंट्स क्या कहता है? पहला, तुम तुम्हारे भगवान के अलावा और किसी के ऊपर, तुम तुम्हारे ईश्वर के अलावा और किसी के ऊपर, तुम तुम्हारे गॉड के अलावा और किसी के ऊपर कोई भी नज़र नहीं रखोगे, किसी के ऊपर भी और उपासना नहीं करोगे, कोई मूर्ति पूजा तुम नहीं करोगे। जब भी तुम ईश्वर की, गॉड की नाम लोगे तो उचित रेस्पेक्ट और रेफरेंस के साथ लो। फिर ये कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन तुम रखो जिसमें तुम तुम्हारी ईश्वर उपासना के लिए रख पाओ। तुम कहते हो क्रिश्चियनिटी के तहत कि एक ऐसी व्यवस्था बनाओ जो तुम तुम्हारे परिवार में बड़े बुजुर्गों को सम्मान दे पाओ, मानवता को सहायता करो, तुम तुम्हारे पत्नी के प्रति वफादार, विश्वसनीय बनो, कभी चोरी ना करो, कभी झूठ ना बोलो, और कभी कोई ऐसे चीज के प्रति लालसा ना रखो जो तुम्हारी नहीं है। ये 10 कमेंडमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी है। और इस्लाम की 5 पिलर आता है जिसको हम कहते हैं ईमान, अल्लाह पे ईमान ले आओ, नमाज, हज, ज़कात और रोज़ा। ये 5 ये इस्लाम का मुख्य पिलर मानी जाती है। ये 10 क्रिश्चियनिटी की, ये 5 इस्लाम की
इन दोनों को काउंटर करने के लिए ये लोग पंचशील ले आए। ये नरेंद्र देव पंडित शास्त्री एवं श्री रघुबीरा, ये लोग जो रिफॉर्म को करने की कोशिश किए हिंदुइज्म की, वो ये है आत्मा की कॉन्सेप्ट को पहले इंट्रोड्यूस किए कि आत्मा के रूप से हम ये पूरी ब्रह्मांड के साथ एक है। एक चींटी से शुरू करके आसमान में उड़ती हुई बाज तक उनके अंदर भी एक ही आत्मा है जो इवोल्यूशन प्रोसेस में फैलता गया। ये दिखाए कि कर्म फल कभी मर नहीं सकता है। ये दिखाए कि पुनर्जन्म कैसे आगे भी लाई करता था, आगे भी लाई करेगा। ये दिखाए मोक्ष की चर्चा क्या है, तथा ये पंचशील में चतुर्थ में चौथे शर्त ये रखा गया अचिंत्य या सांख्यांक बोधिवासा, ये एकात्म बोध को ले आए। एवं सबसे आखिरी में ये पूजा त्रिवासा ले आए, जिसको हम लोग कुछ हद तक गायत्री की ही चर्चा मान सकते हैं। जो इंडोनेशिया में आज हिंदुइज्म को मानते हुए ये पंडितों के द्वारा पूजा त्रिवासा को रखी जाती है, वो कुछ हद तक गायत्री की भी चर्चा है। अगर मंत्र को सुनी जाए तो गायत्री जैसा ही लगती है। अब ये पंचशील को जब ये लोग अच्छे ढंग से प्रमोट किए, फैलाए, तो सरकार वहाँ के हिंदुइज्म को प्रमोट करने आए, हिंदुइज्म को संरक्षण देने आए। अब हिंदुत्व को संरक्षण देने के सफ़र में सरकार कुछ पदक्षेप लिए। पहला पदक्षेप, हमारी जो मूर्तियाँ, हमारी जो शिलालेख, ये साले को तोड़ दिया जाता था, उन चीज़ों को म्यूजियम में जगह देने लगे। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट इस समय अपने करेंसी में गणेश की चित्र लगाने लगे। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट अपने फ्लाइट में गरुड़ का नाम लगाने लगे, जो दर्शाता है कि वो लोग भी आज अभी आहिस्ते आहिस्ते हिंदुइज्म को भी स्वीकार करने जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी प्रमाण 2021 में उनकी जो सुकर्ण की सुकर्णपुत्री, सुखमावती सुकर्णपुत्री ये नाम है, वो हिंदुइज्म को ग्रहण करते हैं। एवं वो कहते हैं कि हम कम से कम और भी 1 लाख जनों को हिंदुइज्म की तरफ ले आएंगे, ये दर्शाते हैं। ये एक अच्छी हिंदू रिसर्जेंस को दर्शाता है, तथा इससे शब्द पालन की भी भविष्यवाणी सिद्ध होने लगती है। जो शब्द पालन 1458 में अपनी आत्माहुति दिया था, जब राजा प्रविद्या पंचम ने माजापाहित साम्राज्य के आखिरी राजा इस्लाम ग्रहण कर लिया था, उनके कारण जो ये आखिरी राजा जब इस्लाम को ग्रहण कर लिया था, ये प्रविद्या पंचम ने जब इसके अभिशाप दिए थे, वो भी सफल होने लगते हैं। माउंट सुमेरु में ज्वालामुखी फटता है 1667 में। 2004 में यहाँ सुनामी आता है एवं 2.5 लाख लोग इसमें मर जाते हैं। 2006 में एक बहुत बड़ी योग्यकार्ता में भूचाल आता है, जिसमें लगभग 36,000 लोग की हताहत होने की संभावना मिलती है। इससे दर्शाता है कि हिंदुइज्म वहाँ आज भी रिसर्जेंस के मोड पे आ चुकी है। तो दर्शाता है हिंदुइज्म कि किस ढंग से दूरदृष्टिता रखता है। 1999 में नेशनल इंडोनेशियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि जावा के लगभग 1 लाख लोग इस्लाम से हिंदू बन चुके हैं। ये उनकी डेटा कहता है। सुकर्ण की बेटी सुखमावती सुकर्णपुत्री ने हिंदू बनते हैं, और उनकी ही संरक्षणा में मजाफिस नसंतारा ये ऑर्गेनाइजेशन के तहत और भी ये हिंदुइज्म को प्रमोट किया जाता है, आज भी हो रहे हैं। और ये लोग ऐसा नहीं कि मूर्ति पूजा को ले आ रहे हैं, ये लोग जो एथिकल हिंदुइज्म है, जो वैदांतिक हिंदुइज्म है, उसी को ही आगे ले आ रहे हैं। जो ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स समस्याओं को, एक टेंशन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे अच्छी माध्यम है। और ये मजाफिस नसातंतारा ये लोग इकोनॉमिक सपोर्ट भी दे रहे हैं और हेल्थ केयर के लिए भी प्रॉपर फैसिलिटी भी चला रहे हैं। इसमें सुलावासी हिंदू मंदिर को भी बहुत अच्छे से ये लोग पुनरुज्जीवित करवा रहा है। ब्रह्मनान मंदिर जो नष्ट हो गई थी, उसको भी एक अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि भले ही ये लोग एक समय रास्ते से भटक गए थे, आज फिर से अपनी निजी रूट के तरफ आ रहा है। तथा आज की डेटा भी कहता है कि पेजियनिज्म ये अमेरिका में भी लौट के आ रहा है, जिसमें हिंदुओं की, सनातन की बहुत बड़ी अवदान है।
तो मेरी यहाँ मान्यता है ये इंडोनेशिया की केस स्टडी करते हुए कि हिंदुइज्म या हमारे भारत की सनातन की जो शिक्षा पद्धतियाँ हैं वो अगर हम पुनरुज्जीवित कर पाए तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से एक सेंट्रलाइज करके समाधान कर सकते हैं।